गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में मैं दीपक शर्मा भुवनेश बाल विद्यालय की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित दिन जल्दी जल्दी ढलता है ये एक गीत है। ये निशा निमंत्रण नामक उनके काव्य संग्रह से लिया गया है। इस गीत के माध्यम से कवि बच्चन हमें ये शिक्षा देते हैं कि हमारे जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। लक्ष्य विहीन मुसाफिर का जीवन में कोई अस्तित्व नहीं होता है और लक्ष्य के कारण ही हमारे उत्साह में दुगनी गति आ जाती है। हमारे जो भी हम कार्य करते हैं उसे हम दुगने उत्साह के साथ करते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा उद्देश्य होना अति आवश्यक है और इससे हम प्रेरणा ले सकते हैं कि हमें भी हमारे उद्देश्य के बारे में, हमारे लक्ष्य के बारे में सोच लेना चाहिए। तो प्रारंभ करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये कहां से लिया गया है? निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण से उद्धृत इस गीत में कवि प्रकृति की दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश व्यक्त करता है। दैनिक परिवर्तनशीलता, परिवर्तन संसार का नियम है। नित्य परिवर्तन होना संसार का एक निश्चित नियम है और यहाँ पर कवि इसी बात को अपनी कविता के माध्यम से प्रकट करता है। किसी प्रिय आलिंगन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिक्त हो जाते हैं। यहाँ पर वही बात की गई है जिसका मैंने आपसे अभी यहाँ पर जिक्र किया था कि किसी प्रिय का आलंबन जो हमारे अपने होते हैं, जो हमारे निकट होते हैं, हमारे परिजन होते हैं या कोई और भी अपने, तो उनसे भावी साक्षात्कार मतलब उनसे मिलने की जो चाह, जो उत्कंठा, जो इच्छा होती है, उसी के कारण हमारे जो प्रयास होते हैं, हमारे जो एफर्ट्स होते हैं उसमें और ज्यादा तेजी आ जाती है और पगों में गति या जो चंचलता का कारण है वो हमारे अपने होते हैं, जो कि हमारा एक उनसे मिलने का उद्देश्य होता है। वही हमारे अंदर उत्साह का संचार दुगनी मात्रा में कर देता है। यदि ऐसा नहीं है, हमारे जीवन में लक्ष्य नहीं है, कोई हमारा अपना नहीं है और हमारा किसी से मिलने का यदि कोई प्रयोजन नहीं है, उद्देश्य नहीं है, तो फिर हम जड़ता के को प्राप्त करते हैं। जड़ता मतलब जो एक नीरस जीवन का प्रतीक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यह गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए हैं। तो हम यहाँ पर यह भी समझ सकते हैं कि समय रहते हुए हमें हमारे सभी कार्य समाप्त कर लेने चाहिए, क्योंकि समय किसी को ज्यादा इजाजत नहीं देता है। समय सबके पास बराबर होता है। प्रत्येक प्राणी को ईश्वर ने समान समय दिया है और उसी समय में जो इंसान अपने कार्य को समाप्त कर लेता है वही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की गिनती में आता है। हमें भी अपने जो भी कार्य हैं, जो भी कर्तव्य हैं, उनको नियत समय में ही कर लेना चाहिए। इसी बात को यहाँ पर कवि इस कविता के माध्यम से हमें बता रहे हैं। इसके सार की हम बात करते हैं। कवि कहता है कि सांझ गिरते ही पथिक लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाने लगता है। उसे रास्ते में रात होने का भय होता है। जीवन पथ पर चलते हुए व्यक्ति जब अपने लक्ष्य के निकट होता है तो उसकी उत्सुकता और बढ़ जाती है। रात्रि होने लगते ही हमारे कदमों में और तेजी आ जाती है कि रात्रि में यात्रा करना सही नहीं माना गया है। किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है।
इसलिए समय रहते ही हमें अपने गंतव्य तक, अपनी मंजिल तक हमें पहुंच जाना चाहिए और इसीलिए हमारे कदमों में तेजी आ जाती है। पक्षी भी बच्चों की चिंता करके तेजी से पंख फड़फड़ाने लगते हैं और एक उदाहरण के माध्यम से कवि बच्चन ने इस बात को यहाँ पर उद्घाटित किया है कि जो चिड़िया होती है वो भी अपने बच्चों के लिए अब जो दाना लेकर आती है तो उन्हें उसे पता है कि मेरे बच्चे घोंसले में मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो भूखे हैं और मुझे उनके लिए दाना लेकर पहुंचना है, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। और इसी इंतजार की जो सोच है उसी के कारण चिड़िया के पंखों में और तेज गति बढ़ जाती है और वो दुगनी गति के साथ अपने गंतव्य स्थान की ओर पहुंचती है। तो चिड़िया के भी जीवन का लक्ष्य है, इसीलिए वह उस उत्साह के साथ, दुगने उत्साह के साथ आगे बढ़ती है। तो अपनी संतान से मिलने की चाह में हर प्राणी आतुर हो जाता है और आशा व्यक्ति के जीवन में नई चेतना भर देती है। जिनके जीवन में कोई आशा नहीं होती वे शिथिल हो जाते हैं। तो मनुष्य को हमेशा जीवन में कैसा होना चाहिए? आशावान होना चाहिए। निराशावादी व्यक्ति का जीवन निरर्थक और व्यर्थ हुआ करता है। इसलिए हमेशा हमें आशान्वित होना चाहिए, समय और परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो। तो उम्मीद का दामन हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उनका जीवन निरस हो जाता है, उनके भीतर उत्साह समाप्त हो जाता है जिनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है। अतः रात जीवन में निराशा नहीं अपितु आशा का संचार भी करती है। हर रात्रि के बाद एक सवेरा अवश्य आता है, हर दुख के बाद सुख की अनुभूति अवश्य हुआ करती है। इसलिए केवल व्यक्ति को बुरा जो समय होता है, विपरीत जो परिस्थितियां होती है, धैर्य से केवल उनका बीतने का इंतजार करना चाहिए, संघर्ष करते हुए। अच्छा समय पे व्यक्ति के जीवन में अवश्य आता है। अब हम कविता का प्रारंभ करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात समय धीरे धीरे बीतता जा रहा है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अर्थात हो जाए न पथ में रात कहीं। जो मुसाफिर है, जो राहगीर है, वो इसी बात को शिरोधार्य करके आगे बढ़ता है कि मेरी मंजिल भी दूर नहीं है और समय जो है वो धीरे धीरे बीतता जा रहा है, रात्रि होती जा रही है, संध्या का समय धीरे धीरे रात्रि के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। तो कहीं बीच राह में ही रात्रि न हो जाए, इसलिए मुझे अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच जाना चाहिए। और इसी सोच के साथ कि मंजिल दूर नहीं है, वो और तेज गति के साथ आगे बढ़ता है। दिन भर का थका हुआ, दिन भर चलने के कारण जो थक गया है, ऐसा वो पथि का मतलब होता है राहगीर। पथ कहते हैं मार्ग को और पथि कहते हैं राहगीर को। तो जो दिन भर से चलने वाला पथिक है, राहगीर है, वो इसी सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ता है और जल्दी जल्दी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाना चाहता है। तो यही यहाँ पर कवि ने इस कविता की इस पंक्ति के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि समय अनवरत गति से, निरंतरता से बीतता जा रहा है। समय रहते ही हमें हमारे कार्य सही समय पर समाप्त कर लेने चाहिए। दूसरे वाले पद में हम बात करेंगे कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के, बरखा कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रति प्लस आशा, संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति प्लस आशा, आशा की ओर, पूरी उम्मीदों से बच्चे, नीड़ों से, नीड़ों का मतलब होता है घोंसलों से, अपने घोंसलों से बच्चे पूरी उम्मीद के साथ, पूरी आशा के साथ इंतजार कर रहे होंगे। झांक रहे होने का मतलब होता है देखना। तो पूरी उम्मीद के साथ, पूरी आशा के साथ बच्चे अपनी माँ उस चिड़िया का इंतजार कर रहे होंगे। ये बात कौन सोचता है? वो चिड़िया सोचती है। यह ध्यान परों में चिड़िया के, बरखा कितनी चंचलता है। इस प्रकार की सोच, इस प्रकार का ध्यान उस चिड़िया के पंखों में और तेज गति प्रवाहित कर देता है और वही चिड़िया दुगनी गति के साथ आगे की ओर बढ़ती है। दिन जल्दी जल्दी
ढलता है, समय धीरे धीरे बीतता जा रहा है। इस बात को हमेशा हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए। तो परों का मतलब होता है पंख, चिड़िया के पंख, और चंचलता का मतलब यहाँ तेजी से है, तेजी के साथ वो और आगे बढ़ती है। तो प्रतीक रूप में ये शब्द यहाँ पर लिए गए हैं। ये एक प्रतीकात्मक कविता है। ये इस प्रतीकों के माध्यम से यही दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अपने आप में एक प्रतीक है समय के गुजरते जाने का। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, बढ़ता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये हमने अभी तक बात की कि लक्ष्य जिसके जीवन में होता है उसका जीवन उत्साह के साथ बीतता है, लेकिन जिसके जीवन में उत्साह नहीं होता है, कोई किसी प्रकार का जो लक्ष्य नहीं होता है, उस लक्ष्य विहीन व्यक्ति की स्थिति यहाँ पर कवि ने अपने शब्दों में बयान की है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, अर्थात मुझसे मिलने के लिए, मेरा इंतजार करने के लिए, मुझसे साक्षात्कार करने के लिए कौन विकल, कौन बेचैन है। अर्थात विकल का मतलब क्या होता है, बेचैन, परेशान। मुझसे मिलने के लिए कौन परेशान हो रहा है, मैं हूं किसके चंचल, और मैं किसके लिए, किसके भले के लिए चंचल बनूं, उत्साहित होकर आगे बढ़ूं। मेरे जीवन में तो कोई लक्ष्य ही नहीं है, मुझे मेरा इंतजार करने वाला कोई भी नहीं है। इस प्रकार की सोच जब व्यक्ति के जीवन में आ जाती है तो उसकी स्थिति क्या हो जाती है, ये यहाँ पर कवि के द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, शिथिल का मतलब होता है कमजोर, परेशान, पीड़ित। जब व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का लक्ष्य नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति की स्थिति कैसी हो जाती है, वह, उसके जो कदम है आगे बढ़ने वाले कदम, वो शिथिल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, वह अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित हो जाता है। और जब इस तरह की स्थिति होती है, बढ़ता उर में विह्वलता है, और अपने मन में, मस्तिष्क में, उनका मतलब यहाँ है हृदय, अपने हृदय में और उसके अंदर दुख, परेशानी और कष्ट, यही उसके जीवन में हमेशा बने हुए रहते हैं। तो ये लक्ष्य विहीन व्यक्ति के जीवन की बात यहाँ पर कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से बताई है, जो उन्होंने अपने बारे में बात करके लिखी है कि जब व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य नहीं होता तो वो यही सोचता है कि मैं किसका इंतजार करूं, मैं किसके लिए आगे बढ़ूं। तो जब हमारे मन में ये सोच होगी तो हम निश्चित रूप से अपने कदमों को पीछे की ओर हटा लिया करते हैं। इसलिए लक्ष्य व्यक्ति के जीवन में होना अति आवश्यक। तो अंतिम पंक्ति, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात समय धीरे धीरे हमारे जीवन से निकलता जा रहा है और समय रहते हमें हमारे सभी कर्तव्यों को पूर्ण कर लेना चाहिए। ये यहाँ पर हमने इन पंक्तियों के माध्यम से इस कविता का यहाँ पर अध्ययन किया है। मैं समझता हूँ आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप इसका और अच्छे से इसका अध्ययन करके दोबारा करेंगे, इसको बार बार देखकर, और इसका जो मूल भाव है उसको आप समझने का प्रयास करेंगे। और इसी आशा के साथ कि आप अच्छे ढंग से इसका अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत